अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं फ़िज़िक्स की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव इक्वेशन। ठीक है जी। तो बेसिकली वेव इक्वेशन है क्या, हम किसे कहते हैं? द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ नाउन एज वेव इक्वेशन। तो बेसिकली वेव इक्वेशन किसे कहते हैं? ये रिलेशन है किस किस चीज़ का? नंबर वन वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेव लेंथ का। यानी कि ये क्या इक्वेशन है? यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। तो इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है कि ये इक्वेशन हमारे पास, ये रिलेशन कैसे बना। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये नहायत ही आसान इक्वेशन है। ठीक है, हम इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, याद रखें, जब भी आप किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो क्या होता था? तो वेव्स जनरेट होती थी। क्या होता था? वेव्स जनरेट होती थी। और वो वेव्स क्या करती थी कि एक जगह से, यानी वन पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करती थी। वो डिस्टेंस कवर करती थी। इसका मतलब है वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। इसका मतलब जो वेव्स की ये ट्रैवलिंग, ये स्पेसिफिक इनकी एक वेलोसिटी होती है, क्योंकि ज़रा कोई भी चीज़ होगी तो मूव करेगी तो उसमें वेलोसिटी होगी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी, ये जो वेव की वेलोसिटी है, ये किसके इक्वल होती है? हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें पता होता है कि बेसिकली जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। वेलोसिटी को आपको पता है किस सिंबल से डिनोट करते हैं? आप v से। और डिस्टेंस के लिए आप s का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, d का सिंबल भी आप यूज़ करते हैं। तो दोनों सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी सिंबल। मैं d का फ़िलहाल सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। फॉर डिस्टेंस आप s भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाइम, ठीक है, टाइम को हम t से ज़ाहिर करते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं, जब एक वेव्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव करती है तो उसको जितना टाइम चाहिए होता है वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक या अनदर पॉइंट तक मूव करने के लिए, तो वो जो टाइम है वो उसका हम फर्स्ट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल है? टाइम पीरियड्स के। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट कर लेते हैं कि टाइम टेकन बाय अ वेव to move from one point to another is equal to टाइम पीरियड। हम फर्स्ट कर लेते हैं वो जो टाइम वेव्स को चाहिए होता है, ठीक है जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, मूव करने के लिए, तो जितना टाइम उसको दरकार होता है वो किसके इक्वल है? टाइम पीरियड के। और इतना टाइम अगर उसको चाहिए तो फिर हम ये कह सकते हैं एंड देन और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वेव ने डिस्टेंस कवर किया तो हम कह सकते हैं वो वन वेव लेंथ के बराबर है। ठीक है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव्स इज इक्वल टू वन वेव लेंथ। हम कह सकते हैं कि वो वन वेव लेंथ के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है, जो टाइम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, वेव को मूव करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो उसका ये टी है, जो वेव का टाइम है, वो टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी, हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। और जो डिस्टेंस वेव, ये जो डी जो कवर कर रही है, हम फर्स्ट कर लेते हैं वो वन वेव लेंथ के बराबर है। तो वेव लेंथ के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? लैम्डा का। स्टूडेंट, अब हमें पता है कि जो हमारा टाइम है वो टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी के बराबर है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो वेव लेंथ यानी लैम्डा के बराबर है। तो अगर हम इन लेटर्स को इसके साथ रिप्लेस करें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी इस तरह बन जाएगी, v इज़ इक्वल टू डी। हमें पता था कि d हमारा लैम्डा के बराबर है और जो t है वो हमारा कैपिटल T यानी टाइम पीरियड के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। ठीक है जी। इस इक्वेशन को मैं अपनी आसानी के लिए अगर लिखना चाहूँ तो उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/t इंटू लैम्डा। ठीक है जी। दोनों तरीके हैं इस इक्वेशन को, आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख लें, चाहे इस तरीके से लिखें। मैं अपनी आसानी, ताकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, मैंने 1/t को अलग लिख लिया और लैम्डा को उसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके साथ अलग लिख लिया, यानी कि मैंने इसको लिख लिया 1/t इंटू लैम्डा। अब हम
क्या चाहते हैं। देखिए हमें कैसे इक्वेशन को प्रूव करना है। अगर आप इक्वेशन पे गौर करें तो इक्वेशन बेसिकली रिलेशनशिप है तीन चीज़ों का। वेलोसिटी बराबर है किसके, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। जबकि हमारे पास इस इक्वेशन में जो वैल्यू आ रही है वो v किसके बराबर है, लैम्डा ओवर t यानी टाइम पीरियड के। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के मुताबिक हमें f चाहिए और इस इक्वेशन में f नहीं। अगर हम इस इक्वेशन में से अगर हम t को एलिमिनेट कर दें, t को ख़त्म कर दें और उसकी जगह f आ जाए तो हमारी ये इक्वेशन यानी तीनों जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएंगी, हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको पता है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट के जो टाइम पीरियड होता है t वो किसके बराबर होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का। किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, या हम कहते हैं एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिमिलरली, हम इसको इसी तरह भी कह सकते हैं जी सिमिलरली कि f बराबर होगा 1/t। जो f होगा फिर फ्रिक्वेंसी भी ज़ाहिर है उसकी रेसिप्रोकल होगी। जब टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रिक्वेंसी के तो फ्रिक्वेंसी भी ज़ाहिर है रेसिप्रोकल होगी किसकी, टाइम पीरियड्स की। तो अब आप अगर इस इक्वेशन में गौर करें, यानी इक्वेशन हमारे पास है v इज़ इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो 1/t किसके बराबर है, 1/t हमें पता था, जो 1/, रेसिप्रोकल किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो हम इसकी जगह 1/t की जगह f लगा देते हैं और लैम्डा उसी तरह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें जो इक्वेशन है हमारी, यानी कि जो बेसिकली जो वेव इक्वेशन है वो रिलेशनशिप है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और लैम्डा का। ये चीज़ जो है हमने प्रूव कर दी। तो इस तरीके से आपने वेव इक्वेशन को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन प्रूव करना समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।